हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्रिकर। स्वागत है आप सभी का मैथ ट्रिकर के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग वीडियो के आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो देखते हैं। तो अगला वीडियो कौन सा है, आज पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 13 आज होने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर वीडियो के क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसीएस ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हम लोग देखेंगे। आज पार्ट नंबर 13 का टर्न है, तो पार्ट 13 देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरपीएफ में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। यदि साइन 2a बराबर कॉस 75 डिग्री है तो a का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतना ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक, क्या दिया गया? साइन 2a बराबर कॉस 75 दिया गया, a का न्यूनतम मान पूछा गया। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक, क्लास 10th में है। फिर क्या? तो जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 है 90 माइनस 2a इक्वल साइन 2a लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 2a की वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस 2a, ये साइन की वैल्यू आ गई, इक्वल कॉस 75 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, बिल्कुल। 90 माइनस 2a इक्वल 75, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 75 इक्वल 2a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 15 अपॉन, इसमें माइनस कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। 15/2 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो a की न्यूनतम वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। ठीक, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आया आप लोगों को समझ में? क्या किया है? दिया गया साइन 2a इक्वल कॉस 75 डिग्री। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बचपन में पढ़ा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ दिया है 2a, तो 2a लिख लिया। तो कॉस 90 माइनस 2a इक्वल कॉस 75। कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 2a इक्वल 75। 90 में 75 माइनस करके 2a से डिवाइड कर दिया और हमारा a का न्यूनतम वैल्यू आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 120 का है। एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है। क्या दिया गया? बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 120। अब बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? आप लोगों को पता ही होगा कि सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक, उसके बाद बाह्य कोण कितना दिया है? 120 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? निकालना भुजा यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 120। 120 दिया है एक का और टोटल इतना है, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 3 जा 36।
तो n इक्वल कितना आया 3, मतलब 3 भुजाएं हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है 3। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा बहुभुज के प्रत्येक बाह कोण इतना है और सभी कोण इतना है। ठीक, सभी कोण इतने इतने का है और टोटल कितना होता है 360। 360 में 120 का डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितने भुजाएं हैं। ठीक, क्लियर। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। शीर्ष लंब दिया गया है, क्षेत्रफल पूछा गया। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया गया है। पहले समबाहु त्रिभुज बना ले। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती। क्या दिया है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, और दोनों भुजाएं कितना हो जाएगा ए। ठीक, और दिया गया है ये क्या है, हाइट है। तो हाइट कितनी दिए गए है 15 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट बराबर फार्मूला कितना होता है, √3a/2। ये कितना दिया है 15, सॉल्व कर लेते हैं। 15 2 जा 30, √3a इक्वल कितना आ गया 30। तो ए की वैल्यू कितना आ गई 30 √3, ए की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक, ए की वैल्यू आ गई, क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होता है एरिया इक्वल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 30, √3 इंटू 30 √3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 15, फिर 2 से काटेंगे 15। ठीक, सर यहाँ पे क्या होगा, √3a इक्वल आ गया 30, तो a इक्वल हो जाएगा 30 √3 अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर से इसको करते हैं। ठीक, तो एरिया बराबर कितना हो गया √3/4 इंटू 30√3 इंटू 30√3। अब ठीक है 15। ठीक, यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको सर्कल कर दिया। ठीक, अब डिवाइड करेंगे। 15 इंटू 15 कितना होता है 225, अब इंटू √3। यहाँ कितना है √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर तो 3 7 जा 21। यहाँ कितना आ गया 3 5 जा 15, तो कितना आ जाएगा 75 √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये 75 √3 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आया आप लोगों को समझ में, नहीं आया फिर से बताते हैं। देखिए क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दिया गया। शीर्षलंब ये होता है, शीर्षलंब कितना है 15 सेंटीमीटर। हाइट बराबर कितना होता है, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करो। क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो एरिया बराबर कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे हमको ए की वैल्यू दी नहीं गई है तो कैसे निकालेंगे, इसलिए हम लोग हाइट बराबर फार्मूला लगा देंगे √3/3/2। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ से निकल गया 30/√3। यहाँ पे ए की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए इसका सोल्यूशन ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, M1D1 बराबर M2D2। ठीक, M1 कितना दिया है 20, कितने व्यक्ति हैं 12.5, M2 कितना दिया है 8 कम हो गया, तो 20 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा 12। कितने शेष कितना कार्य है पता नहीं, तो इसलिए हम लोग x मान लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना होगा 250.0, इतना होगा। यहाँ कितना होगा, ये तो इतने व्यक्ति बचे हैं, और किया कितने व्यक्ति ने किया है 20 व्यक्ति ने कितने दिन 8 दिन तक किया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 12x प्लस 28 जा 160। ठीक, इसको इधर ले आते हैं, -160 इक्वल 12x, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया 0, 15 में से 6 गया कितना आया 90 इक्वल 12x। ठीक, अब 12 से इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम में जाएगा 7.5, x की वैल्यू कितना आ गया 7.5, तो इसका मतलब शेष कार्य कितना होगा 7.5। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या किया है M1D1 बराबर M2D2। ठीक, ये इतना कार्य इसने क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिन में करते, इतना किया, उसके बाद 8 दिन बाद व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। 8 दिन तक तो किया पूरा, तो 8 दिन तक ये किया, 20 व्यक्ति ने 8 दिन तक किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया, तो कितने कितने छोड़ दिए 12, कितना काम शेष रह गया पता नहीं, तो x लिख लेंगे। इन सबको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे 7.5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4, 9, 11, 12 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, कितने के बराबर होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का 2021 का क्वेश्चन है, स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। चतुर्भुज के कोण 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, और टोटल योग कितना होता है 360 होता है, सबको पता है। यानी 4 + 9 + 11 + 12 की वैल्यू कितनी है 360। ये टोटल ऐड करो कितना हो जाएगा 23 9 एंड 4 कितना हो जाएगा 36 इक्वल कितना आ गया 3, 36 एंड 36 से 36 कैंसिल, 1 = 10, 1 = 10 आ गया। ठीक, क्लियर है। आगे देखिए, तो सबसे बड़े कोण का मान पूछा गया, तो सबसे बड़ा क्या है 12 में क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 10 कितना हो जाएगा 120, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया, क्लियर हुआ। चलिए एक बार बताते हैं क्या दिया गया। चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं इतने इतने इतने। ठीक, और हमको पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, तो इन सबको ऐड कर देंगे 360 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाल लिया, 1 की वैल्यू कितना आ गया 10। अब क्या पूछा गया, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, सबसे बड़ा क्या है 12 है, 12 का मान कितना होगा 12 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा आंसर। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि a + a1/a की वैल्यू 8 है तो a³ + 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है, तो इसका एक ट्रिक बताते हैं जो कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रिक लगाते ही आप बिल्कुल ही सॉल्व कर लोगे। इसका एक ट्रिक क्या है, जब भी कोई दिया गया हो x + 1/x = m, अब पूछा गया है x³ x⁴ x², कुछ भी पूछा गया हो तो क्या करेंगे
जो m दिया गया है उसका क्यूब कर लेंगे और उसके बाद -3 × m कर देंगे। यही सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी तरह। कितना दिया गया? 8। 8 दिया गया है तो 8 का क्यूब कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? -3 × 8 कर लेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 माइनस 8 3 जा 24, माइनस कर देंगे कितना आएगा? 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा कितना आ जाएगा? 488। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या किया? अगर इसकी जगह यहाँ पे अगर पूछा जाता a⁴ + 1/a⁴, तो क्या करते? 8 की पावर 4 कर लेते, -4 × 8 करते। ठीक, इसी तरह जो भी पूछा जाता उसका कर लेते। ये ट्रिक अच्छे से आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। कहीं भी कुछ भी पूछा जाए, 12 पूछा जाए तो भी ऐसे करेंगे। ठीक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित को हल कीजिए। ये दिया गया है, ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा है। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। एक ना एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है, तो बोर्ड मार्क्स भी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है बोर्ड मार्क्स में, तो हमारे चैनल पे जाइए, हमने वीडियो डाल रखा है, उससे आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें बोर्ड मार्क्स में, कहीं भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो। ठीक, क्योंकि हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन तो आता है बोर्ड मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। 8/8 ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ क्या है? 8 से 8 डिवाइड करेंगे 1, 1 8 1 हो जाएगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 हो जाएगा, प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। ठीक, तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। क्या किया? इसको ऐसे लिख लिया, 8 + 8 16 हो गया। ठीक है, यहाँ 8 से 8 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 + 8 अगेन से क्या हो जाएगा? 16। 16 से 16 कैंसिल, 1 हो जाएगा। 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रहेगा, 8 से 8 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा अगेन से। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? तो देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यदि संख्या x4461 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को अच्छे से पता होगा 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, नियम 11 से विभाजित होने का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा होगा 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। अगर क्या दिया गया है क्वेश्चन? x4461 इवन नंबर का एडिशन, ऑड नंबर के एडिशन के बीच का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का क्या हो? मल्टीपल हो, तो 11 से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं, x + 6 कितना हो जाएगा? x + 4 + 1 कितना हो जाएगा? x + 5 इक्वल कितना होगा? माइनस कितना होगा? 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। तो कितना एक्स, तो एक्स अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रख दें तो 6 हो जाएगा। 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं। 2 रख दें तो 5 2 7 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 रखें, 5 3 8 हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा। 4 रखें तो भी नहीं होगा। 5 रखेंगे, 5 5 10, 10 में से 10 गया 0, ये हो जाएगा। तो ये हमारा ये x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 5। ठीक, और दूसरा तरीका है ऐसे, और दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शन देख के रखें। अगर ऑप्शन में 2 दिया है, 2 देखें तो नहीं होगा, 3 रख के देखें नहीं होगा, 4 रख के देखें नहीं होगा, 5 रख के देखें हो जाएगा। तो ये सबसे अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना है तो आप ऑप्शन देख के ही इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ऑप्शन देख के ही सॉल्व करें, जल्दी हो जाएगा। तो 5 आ जाएगा, तो 5 ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, चार क्रमांगत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है तो चारों संख्याओं का के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। क्या दिया है, चार क्रमांकन संख्या, सबसे पहले तो पहली दो संख्याओं का योग, पहले चार का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 का है। तो पहले चार क्रमांकन संख्याएं लिख लें। चार क्रमांकन संख्या कौन कौन सी होती है, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री, ये चार क्रमांकन संख्या हो गई। ठीक, अब क्या है, मान लिया ये चार क्रमांकन संख्या हो गई। अब क्या दिया गया है, पहली दो संख्याओं का योग, यानी इसका और इसका योग नहीं, यानी एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन का योग चौथी संख्या के बराबर, चौथा संख्या क्या है, एक्स प्लस थ्री के इक्वल, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, एक्स इक्वल कितना आ गया, टू, एक्स इक्वल टू आ गया। तो हम लोग यहाँ संख्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, संख्या कौन सी होगी, बिल्कुल पहला हो गया टू, टू प्लस वन थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐड करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि क्रमांगत है, पहला अगर टू आ गया, थ्री फोर फाइव ही होगा। अब क्या, चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर, चारों संख्या याद करो, 5 और 9, 10 11 12 13 14, 14 आ गया, 14 किस आधा, आधा कितना हो जाएगा, 7, 7 किसके बराबर है, 7 ऑप्शन बी के बराबर है। आई होप आप लोग को समझ में आया। क्या दिया गया, चार क्रमांक, पहले हमने मान लिया चार क्रमांकन संख्या कौन कौन सी, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ठीक, उसके बाद दिया गया है पहली दो संख्याओं के योग चौथे की संख्या के बराबर, पहली दो एक्स, एक्स प्लस वन चौथे के बराबर है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग को पता चल गया संख्या क्रमांक कौन कौन सी है, तो इन सब का योग का आधा किसके बराबर, 7 के बराबर है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं अगला एंड लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, कुछ फलों को ए बी सी और डी में इतने रेशियो के अनुपात में वितरित किया गया है, यदि ए को 192 फल मिले हैं तो बी और सी के दोनों मिलाकर कितने फल मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कितना है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, क्या ए बी सी डी को इस रेशियो में मिला है। ठीक, ए को मिला 192, ए को यहाँ कितना मिल रहा है, 3, पहले ए बी सी एंड डी। ठीक, कितना दिया है, 3 4 5 एंड 7, तो यहाँ ए को कितना दिया गया है, 3, 3 इक्वल कितना है, 192, 3 6 18, 3 5 जा नहीं, 3 4 जा 12, तो 64, वन की वैल्यू कितनी आ गई, 64। ठीक, वन की वैल्यू 64 आ गया। तो क्या पूछा गया है, बी और सी के दोनों मिलाकर कितने होंगे। पहले बी को कितना दिया गया है, 4 और 5, तो 4 5, तो 4 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 64, ऐड कर लो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 6 4 जा 24 और 25, 256 प्लस 4 5 जा 20, 6 5 जा 30 और 2 32, ऐड कर लो 6 5 2 7 3 2 5, तो 576 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 576, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया हो आप लोगों को। क्या किया है, ए का दिया है 3 और ए इक्वल दिया है 192, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली है और सी और बी का जो दिया गया ऐड कर लिया, आ गया आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ एक बार फिर से जाके दोबारा से उस जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को दोबारा से आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, आगे आने वाले एग्ज़ामों की अच्छे से तैयारी करें।